कभी सोचा है हमारे सीने के अंदर जो ये एक धड़कन है जो कभी नहीं रुकती, कभी नहीं थकती, आखिर ये काम कैसे करती है? चलिए आज इसी कमाल की मशीन के हर एक पुर्जे को समझते हैं। 1,00,000 ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। इतनी बार हमारा दिल हर एक दिन धड़कता है। ये एक ऐसी नॉन स्टॉप मैराथन है जो हमारे जन्म से लेकर आखिरी सांस तक चलती रहती है और हमारे पूरे शरीर को जिंदा रखती है। तो सवाल यही है कि दुनिया का ये सबसे भरोसेमंद पंप आखिर चलता कैसे है? आइए इस शानदार अंग के अंदर खून के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। सबसे पहले ये समझिए कि दिल हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र का एकदम सेंटर पॉइंट है। मुट्ठी के बराबर ये अंग एक पावर हाउस है जिसका मिशन हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है। इसका काम एक नॉन स्टॉप डिलीवरी सर्विस जैसा है। ये एक लगातार चलने वाला लूप है जो पक्का करता है कि शरीर की हर एक कोशिका को काम करने के लिए जरूरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलें और साथ ही वहाँ पैदा होने वाले बेकार कचरे को हटाया भी जाए। तो ठीक है, ये इंजन बहुत पावरफुल है, पर ये बना कैसे है? यहीं पर दिल का जीनियस डिजाइन सामने आता है। इसका शानदार 4 चेंबर वाला स्ट्रक्चर। इसको ऐसे देख सकते हैं। ऊपर के जो 2 चेंबर हैं यानी एट्रिया, वो समझ लीजिए रिसीविंग डॉक्स हैं जहां खून आकर इकट्ठा होता है, और नीचे के 2 चेंबर वेंट्रिकल्स, वो हैं पावरफुल शिपिंग डिपार्टमेंट्स जो खून को जोर से बाहर की ओर पंप करते हैं। और मजे की बात ये है कि दिल असल में एक नहीं बल्कि 2 पंप हैं जो एक दूसरे के बगल में एक साथ काम करते हैं। दायां हिस्सा खून को फेफड़ों में भेजता है ऑक्सीजन भरने के लिए, और बायां हिस्सा उस ताजे खून को बाकी पूरे शरीर में। ये बंटवारा कमाल का है। ये पक्का करता है कि ऑक्सीजन वाला साफ खून और बिना ऑक्सीजन वाला खून कभी आपस में मिक्स न हो। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाएं वेंट्रिकल की दीवारें ज्यादा मोटी और मजबूत होती हैं। वजह बहुत सिंपल है, उसे खून को सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक मतलब पूरी बॉडी में पंप करना होता है, ज्यादा ताकत लगती है। जबकि दाएं वेंट्रिकल को तो बस खून पास के फेफड़ों तक ही तो भेजना है। तो अब जब हम स्ट्रक्चर समझ गए हैं तो चलिए खून के इस सफर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं कि ये इन चेम्बरों और वाल्वों से होकर कैसे गुजरता है। ये पूरा रास्ता फिक्स है। सबसे पहले बिना ऑक्सीजन वाला खून शरीर से लौटकर दाएं एट्रियम में आता है, फिर वहां से ये दाएं वेंट्रिकल में जाता है और फेफड़ों की तरफ पंप हो जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए। अब जब खून में ऑक्सीजन भर जाता है तो ये वापस दिल के बाएं हिस्से में यानी बाएं एट्रियम में लौटता है और आखिर में बाएं वेंट्रिकल से होते हुए इसे पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है। और ये पूरा का पूरा साइकिल हर एक धड़कन के साथ चलता रहता है। इस पूरे सिस्टम के असली हीरो ये 4 वाल्व हैं। ये समझ लीजिए कि ये ट्रैफिक पुलिस की तरह हैं। ये एक तरफा दरवाजे हैं जो एकदम सही समय पर खुलते और बंद होते हैं ताकि खून हमेशा आगे ही जाए, पीछे न लौटे। इनका काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन एक सवाल है, दिल की इन मांसपेशियों को कौन बताता है कि कब सिकुड़ना है और कब फैलना है? इसका जवाब एक छोटी सी बिजली की चिंगारी में छिपा है। जी हाँ, दिल का अपना एक पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, एक तरह की इनबिल्ट वायरिंग जिसे कार्डियक कंडक्शन सिस्टम कहते हैं। यही वो पावर है जो हर धड़कन को शुरू करती है, उसे कंट्रोल करती है। और इस पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो बॉस है वो है एसए नोड। ये कुछ खास सेल्स का एक छोटा सा ग्रुप है जो दिल के नेचुरल पेसमेकर की तरह काम करता है। हर धड़कन की शुरुआत यहीं से होती है। तो ये सिग्नल एक फिक्स्ड रास्ते पर चलता है। एसए नोड से सिग्नल निकलता है जिससे ऊपर के चेंबर यानी एट्रिया सिकुड़ते हैं। फिर सिग्नल एवी नोड पर कुछ पल के लिए रुकता है। ये छोटा सा पॉज बहुत जरूरी है ताकि नीचे के चेंबर यानी वेंट्रिकल्स को खून से भरने का टाइम मिल जाए। और फिर सिग्नल तेजी से नीचे जाता है और वेंट्रिकल्स को पंप करने का ऑर्डर देता है। तो हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल देख लिया, मांसपेशियों का काम देख लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि वो एक धड़कन आखिर बनती कैसे है। इस पूरी प्रक्रिया को एक धड़कन की शुरुआत से अगली धड़कन तक हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। नॉर्मली इसमें 1 सेकंड से भी कम, करीब 0.8 सेकंड लगते हैं और इसके 2 मेन फेज होते हैं। बहुत आसान है। डायस्टॉल यानी आराम का फेज, जब चैम्बर रिलैक्स करते हैं और खून से भरते हैं, और सिस्टॉल यानी काम का फेज, जब चैम्बर सिकुड़ते हैं और खून को बाहर पंप करते हैं। भरना
पंप करना, भरना, पंप करना। यही वो लय है जो जिंदगी भर चलती रहती है। जरा सोचिए, एक दिल पूरी जिंदगी में 2 अरब से भी ज्यादा बार धड़कता है। इस कमाल के सिस्टम को समझना ही इसकी सराहना करने और इसकी लय को सुरक्षित रखने की तरफ पहला कदम